नमस्कार दोस्तों, मैं पीपी के देवगन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस सेशन में जो है हम लोग बायोलॉजी के जो है इंट्रोडक्शंस के बारे में सिर्फ जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी जो है क्या होता है। सबसे पहले बायोलॉजी जो है यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का जो पूरा अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बात किया जाए कि इनका पिता कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल, जिसे हम लोग अरस्तु कहते हैं। अब बात करेंगे बायोलॉजी के पार्ट्स की। कितने पार्ट्स हैं बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी को जो है दो भाग में बांटा गया है। पहला है जूलॉजी, जिसे हम लोग जो है जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है बॉटनी, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। बात करेंगे जूलॉजी, इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है, तो टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, जिसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी की बात करें टू स्टडी अबाउट प्लांट्स, जिसमें जो है हम लोग पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। बात किया जाए जूलॉजी के जो है पिताजी यानी कि फादर कौन है, तो एरिस्टोटल जी को बोलते हैं, अरस्तु जी को बोलते हैं। अब इनको ही काहे बोलते हैं, चूँकि इन्होंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब 500 एनिमल्स प्रॉपर्टीज, इन्होंने जो है 500 जानवरों की जो गुण होता है उनके बारे में सबसे पहले बताया। उसके बाद बात किया जाए वो बॉटनी के पिता कौन है, तो बॉटनी के जो पिता है वो है थियोफ्रेस्टस। अब इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब 500 प्लांट्स प्रॉपर्टीज, यानी 500 प्लांट्स 500 पादपों का सबसे पहले वर्गीकरण या उनके गुणों के बारे में किन्होंने बताया, तो थियोफ्रेस्टस साहब ने बताया। इसीलिए जो है बॉटनी के पिता किन्हें कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। अब एक छोटा सा जो मानव का शरीर होता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर होता है वह कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स जो है बहुत सारा सेल्स मिल करके किसका निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू किसका निर्माण करेगा, ऑर्गेन का, यानी कि अंग का निर्माण करता है। और बहुत सारा अंग मिल करके ऑर्गेन सिस्टम यानी कि ऑर्गेन सिस्टम अंग तंत्र का निर्माण करता है, और बहुत सारा अंग तंत्र मिल करके ऑर्गेन निज्म का जो है बॉडी का निर्माण कर लेता है, यानी जीवों के शरीर का निर्माण कर देता है। अब ये सेल्स बहुत सारा सेल्स मिल करके टिश्यू का निर्माण करता है, बहुत सारा टिश्यू यानी कि ऊतक मिल करके ऑर्गेन अंग का निर्माण करता है, बहुत सारा अंग मिल करके ऑर्गेन सिस्टम, जैसे होता है ना तंत्रिका तंत्र हो गया, इंडोक्राइन सिस्टम हो गया, तो ये ऐसे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बहुत सारा सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी का निर्माण कर देते हैं। और ऑर्गेनिज्म तो आप जानते ही हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, एनिमल्स हो गए, काऊ, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सभी एनिमल्स हैं। हम लोग भी एनिमल्स में हैं। लोग कहावत में आप सुनते होइएगा, कहता है कि तुम हमको जानवर समझते हो। अरे ये बायोलॉजी पढ़ने वाला जानता है कि मनुष्य भी जानवर होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्द ही हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहला अपना जो क्लास होगा वो सेल्स होगा, सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।